कल की कथा में सुने कि ब्रह्मादि भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अपने अपराध बोध को स्वीकार करते हुए कि इस अक्षम्य अपराध का पात्र मैं हूँ। क्या अक्षम्य अपराध उनसे हो गया? तो भगवान के जो प्राण सखा थे
प्रियाति प्रिय गोवत्स से इन सबको मैंने अलग कर दिया, तो ये जो मुझसे अपराध हो गई वो अक्षम्य है। तो इसके लिए मुझे अब भगवान से स्तुति करनी होगी। तो स्तवनीय श्री कृष्णचंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे स्तवनीय श्री कृष्णचंद्र, तुम्हें नमस्कार है। नौमिद्यम ते ब्रवभूषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परितिच्छल सन्मुखाय। अहो ईड्य नवघनतन श्याम तडिदिव पीत बसन अभिराम। मोरपिच्छ छवि साजत भाल नैन विशाल सुउड़बनमाल। विश्व में एकमात्र वंदनीय तुम ही हो नाथ, तुम्हें नमस्कार है, मैं तुम्हारी वंदना कर रहा हूं। आहा नव जलधर श्यामल अंग कांति वाले प्रभु के लिए नमस्कार है। स्थिर सौदामणि सदृश पीतांबरधारी के लिए प्रणाम है। गुंजारचित कर्णभूषण से चूड़ा के मयूर पिच्छ से परिशोभित मुखवाले के लिए मेरा नमन है। वनमाली वन्यपत्र पुष्प रचित मालाधारी के लिए मेरी वंदना है। मोर पिच्छ छवि छाजत भाल नैन विशाल सुउड़बनमाल। रस पुंजा गुंजा अवतंस कवल विशान वित्रवर वंश। मृदुपद वृंदा विपिन बिहार नमो नमो ब्रजराज कुमार। नमो नमो ब्रजराज कुमार। नन्हे से करतल पर दधि मिश्रित अन्न का ग्रास और कक्ष में वित्र एवं श्रृंग कटी की फेट में वेणु, इन असाधारण चिन्हों से अप्रतिम शोभाशाली के लिए नमस्कार है। इन लघु कोमल पाद पद्म वाले प्रभु के लिए प्रणाम है। श्री गोपिंद्र तनय के लिए अनंत वंदन है। गोपाल लाल के इस सुमधुर वेश के लिए सर्वस्व न्यौछावर है। और कुछ नहीं नाथ, बस तुम्हें ही अनंत काल तक प्राप्त होने के लिए, तुम्हारे ही शीतल संतम चरण सरोज का अखंड आश्रय प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरा असंख्य नमस्कार है। नौमि ईद्य घनश्याम शरीरा तडिदिव पीत लसत कटी चीरा। गुंजमाल कुंडल श्रुति सोहत मोर पिच्छ माथे जन मोहत। श्रीमुख पंकजयति छविकारी मैन कोटि छवि तापर बारी। बन भव माल विशद उर राजय पानी कवल धरी अति छवि छाजय। धरे बेत अरुबेनु विषाना मृदुपद लक्ष कल्याण निधाना। नंद सुवन तुम प्रभु गुण भारी प्रणवो बार बार असुरारी। प्रणवो बार बार असुरारी। तुम्हारे ही शीतल संतम चरण सरोज का अखंड आश्रय प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरा असंख्य नमस्कार है। श्री कृष्णचंद्र, इस प्रकार पितामह की स्तुति अब आरंभ हो गई। सृष्टा को आज एक साथ एक स्थल पर सभी वस्तुएं प्राप्त हो गई है। ज्ञान का आवरण सर्वथा सदा के लिए विलीन हो चुका है और वे सब कुछ यथावत देख रहे हैं।
उनके प्राणों का अनुभव ही शब्द बनता जा रहा है। प्रत्येक अनुभूति ही स्तवन के शब्दों से झरझर कर बाहर बिखरती जा रही है। इससे पूर्व युग के आरंभ में वेद ज्ञान का विस्तार होते समय न जाने कितनी बार स्वयं उनके मुख से ही इस परम सत्य सिद्धांत का प्रकाश हो चुका है। क्या परम सत्य? आकाशात पतितम तोयम, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से बरसती मेघ की जलधारा कहीं भी गिरे, कहीं भी गिरे। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सागर की ओर ही प्रवाहित होगी। सर्वदेव नमस्कार है। ये देखो, बहुत ये जो स्तुति है ये कितनी बार वेद में ये आ चुका है कि सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। वैसे ही समस्त देवों के प्रति किया हुआ नमस्कार भी श्री कृष्णचंद्र के चारु चरण सरोजों की ओर ही केंद्रित हो जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी, किंतु ब्रह्मा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो प्रथम बार इस सत्य को वे जान पाए हों। श्री कृष्णचंद्र ही अनंत रूपों में अनंत उपासकों के द्वारा अपने अपने भावों से आराधित होते हैं। सब वास्तव में इन्हीं की वंदना करते हैं। सबके मूल स्वरूप में ये ही हैं। और इस ज्ञान की उपलब्धि उन्हें आज हुई हो, इसीलिए उल्लसित होकर वे श्री कृष्णचंद्र को स्तवनीय कहकर संबोधित कर रहे हैं। सबके स्तवन का पर्यवसान जहाँ जिन चरणों के प्रांत में है वहीं वे न्यौछावर हो रहे हैं। और इतने में पुनः नेत्रों में भर जाती है श्री कृष्णचंद्र के श्री अंगों की नवनीरद कांति। वे सोचने लगते हैं सचमुच जैसे नवजलधर विचार नहीं करता। ऊंच नीच का, मलिन पवित्र का सर्वत्र समान भाव से बरसकर वह ग्रीष्म का ताप समित कर देता है, वैसे ही ये श्री कृष्ण जलधर ही कहाँ देखते हैं उज्ज्वल तमोमय भावों की ओर। समान भाव से सब पर बरस रही है इनकी लीला सुधा की करुणा मृत की मधुर धारा। उस बाल घातनी पूतना को मातृगति, इस महानिर्दय अघासुर के संसरण का अंत समान कृपा अर्पण के ही तो निदर्शन है। इससे पूर्व मत्स्य कुर्म आदि रूपों में प्रभु की कृपा का ऐसा अयाचित दान कहाँ किसे मिला है। यह तो नवजलधर श्यामल रूप का ही मानो निज रव है, बस बस यही है नाथ तुम्हारा। यह नवमेघ श्यामल विग्रह ही मेरा सार सर्वस्व है। मेरा अनु सिक्त हो जाए इसकी अनोखी श्याम छटा से। तो पितामह के अंतर्मन का यही भाव बाहर व्यक्त हो उठता है। इस रूप में नवजलधर श्यामल अंग कांति वाले प्रभु के लिए नमस्कार है। अब पीताम्बर आकर्षित करता है पद्मयोनि के मन को। श्रीअंगों की स्निग्ध श्यामल ज्योति के प्रवाह में डूबती उतराती हुई उनकी दृष्टि पीत घट के छोड़ में उलझ जाती है तथा एक अभिनव भाव का स्फुरन होता है। अहम जैसे नव जलधर में सदा विद्युत रहती है, वैसे ही इन कृष्ण जलधर में भी पीत वसन रूप तलित का निवास है। अंतर इतना ही है कि
प्राकृत मेघ में वह सतत चंचल है, जबकि इन कृष्ण मेघ की यह सौदामणि सुस्थिर सुशांत है। इतना ही नहीं, पितामह को प्रतीत हुआ मानो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र के पद्म दलायत नेत्रों से यह संकेत झर रहा हो। देखते हो ना, तड्र सी चंचल वस्तु भी मेरे संपर्क में आकर स्थिर हो गई है। ऐसे ही कोई अपने अतिशय चंचल चित्त को भी यदि मुझे समर्पित कर दे तो मैं उसे निश्चल करके सदा के लिए अपने पास ही रख लेता। सजल श्याम घन वरन ली है, अफिर चित अनत न भटक्यो। सजल श्याम घन वरन लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कोई देकर देखे तो सही चित्त को, बस ब्रह्मा बह चले इसी भावना की उर्मियों में, तथा उनकी वाणी पुकारने लगी। स्थिर सौदामणि सदृश पीताम्बर धारी के लिए प्रणाम है। इसी निमित्त से अन्य सजातीय संस्कार जाग उठते हैं। पद्मयोनि को स्मृति हो जाती है वैकुंठाधिपति श्री नारायण देव की। वे सोचने लगते हैं वे भी तो नवनील नीरद वर्ण हैं, पीत पटधारी हैं। इतना साम्य तो उनमें भी है, पर उनके आभरण इन पूर्ववर्ती गोपेंद्र नंदन से सर्वथा भिन्न है। वे मणिमुकुट से विभूषित हैं, मणिकुंडल धारण करते हैं, अंगद रत्नमय वलय कंकण से परिशोभित हैं, नूपुर कटक माने कड़ी मेखला, नूपुर कटक कड़ा कड़ा को कहते हैं, और मेखला अंगुलोयक आदि उनके आभूषण हैं। मानो किसी भी साधारण वस्तु के लिए वहाँ स्थान नहीं। सर्वोत्कृष्ट रत्न समूह ही श्री अंगों के आभरण रूप में स्वीकृत हुए हैं। ये सब किनके लिए? तो भगवान के लिए, जो जिनको ब्रह्मा जी वहाँ देखते हैं, वैकुंठाधिपति श्री नारायण देव को इस प्रकार से देखते हैं। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या अंतर है? किंतु बलिहारी है इन ब्रजराज कुमार की अतिशय सामान्य वस्तु गुंजा का तो वे और अवतंस धारण किए हुए हैं। तुच्छ मयूर पिच्छ से इनका शिरोभूषण निर्मित हुआ है। वन से चयन किए हुए पल्लव पुष्पों की माला वक्षस्थल का आभरण है। अतः मेरे जैसे तुच्छ दीनहीन अकिंचन को भी यदि कहीं आश्रय मिल सकता है तो इन ब्रजराज कुमार के चरण प्रांत में ही श्री नारायण के चरणाश्रय के उपयुक्त कहाँ पाऊंगा मैं समुज्वल दिव्य भाव। उत्कृष्टतम वैभव से नित्य परिवेष्टित वैकुंठ बिहारी मुझे क्यों स्वीकार करने लगे? मुझे तो आश्रय दान कर सकते हैं कौन? तो मयूर पिच्छधारी ब्रज बिहारी ही। इसी भाव से भावित होकर सृष्टा ब्रह्मा जी कह उठते हैं, गुंजावतंस से मयूर पिच्छ से परिशोभित मुख वाले के लिए वनमाली के लिए मेरी वंदना है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का स्तुति बहुत लंबा सा है। हम लोग आज यहीं पर कथा को रोकेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना